प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु ने कहा, मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों को प्रभु ने जो सेवकाई दिया और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। तो इस वचन को मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु खुद अपने चेलों को आज्ञा देते हैं, उपदेश देते हैं। प्रभु यीशु ये भी कह सकते थे कि तुम लोगों को जाकर मेरे नाम में पानी में डुबो दो, ये नहीं कहा, क्योंकि 4000 साल के बाद करीब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और उसको कहता है कि तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। जो सत्य वचन को अभी तक समझा नहीं भाई बहन, जिनका उद्धार हुआ ही नहीं, वे लोगों को यह वचन समझना बहुत ही कठिन होगा। यदि वो समझने की कोशिश करें, अपने आप को नम्र बनाएं, जो गलत उपदेश उनके अंदर डाला गया है उसको साइड में निकालते हुए सत्य वचन को समझे, तो प्रभु आपकी बुद्धि खोल सकता है और आपको समझ बुद्धि ज्ञान दे सकता है और उसके साथ साथ आपका उद्धार भी हो सकता है। उद्धार पाने के लिए यीशु नाम दिया गया है, वो हमें मालूम है कि प्रेरित 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे से उद्धार नहीं। लेकिन बपतिस्मा उद्धार पाने के बाद लिया जाता है। जब उद्धार हो गया तब क्या लेना है? बपतिस्मा। जब पाप की ओर से एक व्यक्ति मर गया, मरे को दफन करना है। ऐसा नहीं कि जीवन तो आपका बदला ही नहीं, पाप से तो आप मरे ही नहीं, तो आपने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसको पानी में डुबो दिया यीशु के नाम में, वो बिल्कुल गलत है। फिर बोलता हूं, पहले एक पापी व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए, वो पाप से पश्चाताप करना चाहिए, उसका जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। नंबर 2 में है बपतिस्मा। तो पहले उद्धार सीखो। उद्धार का विषय सीखना है तो नम्रता से, जो प्रभु के दास है, जिनको प्रभु ने अभिषेक किया है, उनके पास जाकर सत्य वचन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन सुनने से उद्धार होता है। इधर उधर की बातें बताने से उद्धार नहीं होता। और उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा है। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन, यूहन्ना 8:32, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ सच्चाई ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद करेगी। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और थोड़ा सा जोर से हम पढ़ लेंगे।
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पंजाबी में सच्चाई नू जानोगे अते सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। इधर में लिखा है, ये कहना है प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु कहते हैं सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र। अगर हमने स्वतंत्र होना है, आजाद होना है, तो हमें सत्य को जानना है। और सत्य क्या है? यूहन्ना का पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। यूहन्ना दी पहली पत्री 2 दा 22 ते 23। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 22-23। झूठा कौन है? पर वो जिहड़ा यीशु तो इनकार करता है, भाई वो मसीह नहीं, ओह मसीह दा विरोधी है, जिहड़ा पिता ते पुत्र दा इनकार करता है। हरेक जो पुत्र दा इनकार करता है, पिता ओहदे कोल नहीं, जिहड़ा पुत्र नू मन लैंदा है, पिता ओहदे कोल है। झूठा कौन है? यहाँ पे लिखा है झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। जो यीशु को मसीह होने से इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है। मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। सुन लीजिए, जब मैंने प्रभु का वचन सत्य बताया कि प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो, तो जब हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, मनुष्यों की आज्ञा मानते हैं, तो आप झूठे हैं। ये सत्य वचन से आपको मिर्ची क्यों लगती है? क्योंकि आप मसीह विरोधी हैं। कमेंट करने वालों को मैं जवाब देता हूं, आप मसीह विरोधी हैं क्योंकि आप पिता पुत्र का क्या करते हैं? इनकार। यह है प्रभु का वचन, यह को हमारी लिखी हुई बुक नहीं। हमने किसी मनुष्य को मूर्ति नहीं बनाया, हमने किसी मनुष्य को यीशु का नाम नहीं दिया कि वो यीशु के बराबर है। आपके ऊपर भारी दंड आने वाला है। आपने मनुष्य को ऊंचा किया है ना, मनुष्य को मूर्ति बनाया है ना आपने। आपके अगुए को आप क्या बोलते हो? घुटने टेक करके मन फिराओ। सृष्टिकर्ता के तुल्य कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है? कितना बड़ा भी भक्त हो। तुमने फ्री में उनको क्या बना दिया है? मूर्ति बना दिया है। इसलिए नरक से बचने के लिए घुटने टेक कर पहले मन फिराओ। मन फिराने के बाद आपकी बुद्धि खुलेगी, आपको समझ में आएगा कि बपतिस्मा जो एक है वही सच्चा है, जो प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मूसा जब पूछा कि परमेश्वर, वो मुझे पूछेंगे तुम्हारे परमेश्वर का नाम क्या है, तो परमेश्वर ने उनको क्या कहा? मेरा कोई नाम नहीं, मैं जो हूं सो हूं। क्या नाम दोगे उसको? उद्धार पाने के लिए एक नाम दिया गया है, वो है यीशु का नाम। वो भी 4000 साल के बाद। उसके पहले कौन था? परमेश्वर। पहले परमेश्वर के विषय में सीखो। एक परमेश्वर, 3 व्यक्तित्व, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिला के एक परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। और फिर जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन। पहला यूहन्ना 4:15। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 15। जो कोई मान लेंदा है भाई यीशु परमेश्वर दा पुत्र है, परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है अते ਉਹ परमेश्वर दे ਵਿੱਚ रहंदा है।
जो कोई ये मान लेता है जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है परमेश्वर उसी में बना रहता है और वह परमेश्वर में बना रहता है। अभी यूहन्ना की दूसरी पत्री में आए, यूहन्ना की दूसरी पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन। सेकंड जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। पहली यूहन्ना दी दूजी यूहन्ना दी पत्री 1 अध्याय ते उसका 10 वचन। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਨਾ 9 ਵਚਨ, ਹਰ 9 ਵਚਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता। ध्यान से सुनना, आपके पास मसीह की शिक्षा आई थी, आपको खुलकर सुसमाचार बताया गया था, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, आपको पुराने बुजुर्गों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया था। फिर आपको झूठी उपदेश वालों ने आपको गुमराह करते हुए यीशु के नाम में दोबारा बपतिस्मा दे दिया। वो है आपका पाप। जो आपने लिया वो भी आपका पाप है, जिन्होंने दिया वो नंबर 1 पापी है, जिन्होंने दोबारा बपतिस्मा दिया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को सैंड में करते हुए प्रभु यीशु की आज्ञा ना मानते हुए एक मनुष्य की आज्ञा मानी, वो है पाप। जैसे सांप की आज्ञा आदम हवा ने मानी थी, परमेश्वर के सत्य वचन को सैंड में किया था, तो पाप किया था उन्होंने, वही है उदाहरण। तो इसलिए शिक्षा आपको दी गई, शिक्षा आपने ली, फिर वो सत्य की शिक्षा सुनकर आगे बढ़ गए। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, फिर आप इस शिक्षा में, इस सत्य वचन के उपदेश में बने नहीं रहे, भटक गए। उसके पास परमेश्वर नहीं, फिर उनके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, सही नहीं पढ़ा गया, सही से पढ़ो। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, यानी जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया था, सत्य वचन सुना था, उसी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी, और पुत्र भी है। सुन लीजिए, जो सत्य वचन की शिक्षा में बना रहेगा, उनके पास पुत्र भी है, पिता भी है। हाँ जी, अभी 10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 का 10। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ऐसे वाले को ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, ना ही इसको नमस्कार, इसको चाय पानी भी नहीं पिलाना। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। ऐसे प्रचारक को जो गलत उपदेश लेकर घर पे आता है, जो इनको घर में चाय पानी पिलाता है, इनको नमस्कार करता है, वो इनके बुरे कामों का भागी होता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, भोले भाले विश्वासियों, यदि कोई आपके घर में आता है और ऐसी उल्टी बातें करता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया गलत है, दोबारा यीशु के नाम में लो, ऐसे वाले को घर में घुसने नहीं देना और इनको चाय पानी भी नहीं पिलाना, दुकान से जाकर पी ले। ध्यान से सुनिए,
ये प्रभु का वचन की आज्ञा है। तो प्रभु इस वचन से आपको मजबूत करे और आप गलत उपदेश से बचे रहें और सत्य वचन के ऊपर खड़े रहें। यही है सत्य। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। प्रिय प्रभु, जो भी ये लोग वचन सुने, चाहे विरोधी हो चाहे सत्य वचन समझने वाले हो, प्रभु उनकी बुद्धि खुल जाए, वो भी इस सत्य को ग्रहण करके नाश से बच जाए। बहसबाजी नहीं, तेरा पवित्र वचन है। हमने कोई अपनी बुक नहीं बनाया, हमने किसी मनुष्य को मूर्ति नहीं बनाया, उनको ऊंचा नहीं किया। प्रभु, जो तूने आज्ञा दिया है, जो तेरा वचन है, हम उसके ऊपर 100%, 100% विश्वास करते हैं। प्रभु, तू हम पर अनुग्रह कर, तेरा नाम महिमा पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।